पर लेकिन पहले समझ लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का हाल, क्योंकि इनफैक्ट मंगलवार रात को मेरी नजरें गई थी नीरज जी, गुड मॉर्निंग। 825 पॉइंट की तेजी है। आई एम श्योर सब लोग सोच रहे होंगे कल अगर भारतीय बाजार खुले होते यानी कि बुधवार को, तो और भी एक्शन देखने को मिलता। लेकिन कल के सेशन में यानी कि बुधवार शाम के सेशन में अमेरिका में वो 400 पॉइंट की गिरावट की क्या वजह थी? अभी भी कुछ ना कुछ चिंता है यहाँ। मुझे लगता है कल छुट्टी थी, बहुत अच्छा था, वरना आज वो पूरा हिसाब बराबर कर लेते हैं। अभी तो हमको गैप फिल करना है, इसलिए हम थोड़ा सा गैप अप में खुलेंगे। देखिए 2 दिन में 1500 पॉइंट की रैली डाउ में हो गई। उसके बाद कल 400 पॉइंट नीचे, 450 पॉइंट नीचे, उसके बाद वो केवल 42 पॉइंट की कमजोरी पे बंद हुआ। अब इसके पीछे के डायनामिक्स समझिए। देखिए ये जो कल की रैली थी ये पूरी तरीके से टेक्निकल बाउंस, शॉर्ट कवरिंग और लिक्विडिटी की रैली थी। इसका फंडामेंटल से कोई दूर दूर तक लेना नहीं, क्योंकि जो 2 नंबर्स कल आए हैं वो बहुत ही ख़राब है यूएस मार्केट के लिए। यानी गुड न्यूज़ इज़ अ बैड न्यूज़ वाली बात हो गई है। प्राइवेट जॉब का डेटा आया है कल, 2,08,000 नई नौकरियां वहाँ हुई हैं, 1,85,000 से बढ़ के अनुमान 2 लाख का था। यानी एस्टिमेट को भी बीट किया और एब्सोल्यूट को भी बीट किया। ये बुरी खबर है, क्योंकि फेड इसी को देख रहा है। फ्राइडे को टोटल नंबर आएंगे, प्राइवेट और प्लस नॉन एग्री फार्म सब मिला के आएंगे, तो वो रिपोर्ट भी नजर आएगी। लेकिन इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि स्ट्रांग मार्केट है। दूसरा वहाँ का जो पीएमआई है, सर्विसेज पीएमआई है, वो भी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ के आया। अनुमान था कि इसमें कमज़ोर आए, तो यानी इकोनॉमी की तरफ से बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशंस हैं कि वहाँ पे अभी और तेज़ी बनी हुई है। जॉब मार्केट बहुत ही टाइट है। फिर भी मार्केट इस बात को डाइजेस्ट कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी तरफ देखिए, उसी समय कल कच्चे तेल में उछाल आया और पिछले एक हफ्ते में 10% क्रूड ऑयल भाग गया, $94 पे पहुंच गया, क्योंकि 20 लाख बैरल पर डे की कटौती पैंडेमिक के बाद से पहली बार इतनी बड़ी कटौती की गई है। और ये कटौती अभी जारी रहेगी, दिसंबर में फिर रिव्यू करेंगे, शायद उससे भी आगे ले जाएंगे। तो मार्केट इन सब चीज़ों को शायद इसलिए डाइजेस्ट कर रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है। तो ये जो 20-25% या नैस्डैक में 33% की गिरावट आई है, ये सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, जबकि फंडामेंटल एकदम वैसे ही ख़राब है। तो मार्केट में कल 400 पॉइंट गिर के फिर रिकवरी हुई। ये सिर्फ टेक्निकल और शॉर्ट कवरिंग है, डेड कैट बाउंस है। बॉन्ड मार्केट बहुत ही ख़राब है, क्योंकि कुछ थोड़े दिन के लिए संभला था, लेकिन अब फिर से वहाँ पे चिंताएं हो गई हैं, क्योंकि अब दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकर्स वो बॉन्ड को एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और वो पैसा घूम रहा है मार्केट में। कंपनीज लेने को लिए तैयार नहीं है, सेंट्रल बैंकर्स लेने को तैयार नहीं, वो सिस्टम में पैसा है जिसको वो सकआउट करना चाहते हैं। तो फंडामेंटल एक तरफ चल रहे हैं, मार्केट एक तरफ चल रहा है। इसलिए ये टेक्निकल बाउंस जो कल हुआ है, इसका कोई लेना देना वैसे फंडामेंटली नहीं है। लेकिन एक बड़ा फन फैक्ट है जो हिस्टोरिकली जो लोग कहते हैं, हमने आपको पिछले बार बताया था कि 125 साल का भी अगर आप देखें, लेकिन अगर आप 1973 से अब तक की बार देखें तो सिर्फ 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर कमज़ोर रहा हो। पिछले सितंबर की पूरे क्वार्टर की फॉल को अक्टूबर में रिकवर कर लेते हैं। तो इस बार भी लोग होप बना के बैठे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी होने वाली है, और शायद हो भी जाए। बेयर मार्केट की रैलीज ऐसे ही होती हैं कि अगर आप 30-35% गिर गए तो 5, 7, 8, 10% का एक बाउंस हो सकता है। उस लिहाज से इसको देखना चाहिए। और फ्राइडे को जो नंबर आएगा जॉब डेटा का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी में सब कुछ तय होगा कि आगे फेड का रुख क्या होगा। हालांकि उसके हॉकिश पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। तो फ्राइडे और प्लस 12 तारीख को इन्फ्लेशन नंबर। क्योंकि आपने फेड का जिक्र किया, अटलांटा के फेडरल रिजर्व के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका मैं बयान पढ़ रही थी, उन्होंने कहा ये तो बस शुरुआत है। जैसे वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हमारे बाकी पियर्स या फिर बाकी कॉलीग्स की जो कैलकुलेशन है वो सही है, तो यहाँ से फेडरल रिजर्व की तरफ से और भी अग्रेसिव स्टांस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्होंने जो 2% का टारगेट ले रखा है वो उतनी आसानी से हासिल नहीं होगा, खास तौर से अगर इसी तरह का जो जॉब्स का डेटा निकल कर आता रहा है, क्योंकि वहीं पर स्लो डाउन की जरूरत है और वो आ नहीं रहा है। नॉर्मली जॉब्स, दूसरी इकोनॉमीज, हमारी जैसी इकोनॉमीज, अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ जाता है चिंतित होती है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अकेली इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, यूएस में, जहां पे ग्रोथ को कम करने की कोशिश की जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कम नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है भारत जैसे बाजारों को ना क्रूड पे चिंता करनी चाहिए। जी हाँ। कल जो घटना हुई है ओपेक की, अब उसमें बहुत सारे बयान हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ क्रूड वाले में, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका बार बार रिलीज़ करता था, अब नहीं करें, क्योंकि वहाँ पे वार्निंग आ गई है कि इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हैं। तो कहीं से कोई एक्स्ट्रा सप्लाई आने की गुंजाइश नहीं है।
अब आप यूएस आरोप लगा रहा है कि वो रशिया की तरफ मिल गया है, ओपेक वो उसकी तरफ अलाइंड है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। कल तक उनकी सुन रहा था तो उनको अच्छा लग रहा था, आज उनकी वो सुन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए क्रूड का इतना बढ़ना ये थोड़ा सा नुकसान करेगा। अब पता नहीं आज मार्केट क्रूड पर रिएक्ट करेगा या डाउ पर रिएक्ट करेगा।